Hi everyone, welcome you all on Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta, and in this lecture, we are going to take the topic of UP Revenue Code 2006. We will be discussing the किसान बही. किसान बही क्या होता है, ये सेक्शन 41 हमें बताता है. इससे पहले के जितने लेक्चर्स हैं, सेक्शंस हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं. उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं. देखो, मैं आपको पहले सिंपल भाषा में बताती हूँ किसान बही क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन को डिस्कस करेंगे. किसान बही एक तरीके की पासबुक होती है. जैसे हम लोग का जब बैंक में अकाउंट होता है तो हमें एक हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक मिलती है, वैसे ही किसान बही एक पासबुक होती है जो कि हर टेन्योर होल्डर के पास होती है. टेन्योर होल्डर मतलब वो पर्सन जो कि किसी भी लैंड का ओनर है, जो एक कोई भी लैंड होल्ड कर रहा है इन अ विलेज और इन अ डिस्ट्रिक्ट, राइट. तो ये टेन्योर होल्डर के पास पासबुक होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लैंड होल्डिंग्स विद इन अ डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लैंड होल्डिंग्स उन्होंने होल्ड की हुई हैं, ठीक है, जिस भी ज़मीन के वो ज़मींदार हैं, ठीक है, उसके ओनर हैं, और उससे रिलेटेड पासबुक कहलाती है किसान बही. ठीक है. दिस कंटेन्स द एंट्रीज मेड इन द खतौनी. देखो, खतौनी हम सब ने पढ़ा था, एक डॉक्यूमेंट था जिस लैंड होल्डिंग से रिलेटेड, जैसे कि उसमें जो ओनर है उसका नाम क्या है, राइट, उसका प्लॉट नंबर क्या है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उसका एरिया क्या है, एक्सटेंट क्या है, नेचर कैसा है, राइट, ओनरशिप का. इसके अलावा हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उस पर क्या रेंट है, दे दिया गया, देना है, क्या क्या रेवेन्यू उससे एक्वायर किया जाता है, वो सब चीज़ों की लिस्ट जो है वो खतौनी के अंदर मेंशन होती है. तो जो भी नई एंट्री खतौनी के अंदर की जाती है वो इस बुक में, इस पासबुक में एंटर की जाती है. जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी मनी क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, उसकी एंट्री हम कराते हैं ना अपनी पासबुक के अंदर, चाहे हम ऑफलाइन मोड में कराएं चाहे ऑनलाइन होती है वो. तो उस तरीके से किसान बही जो है वो पासबुक है जिसमें वो एंट्रीज़ की जाती हैं जो खतौनी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड. ठीक है. इट इज़ इशूड ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर टू ईच टेन्योर होल्डर. ये कलेक्टर के बिहाफ पे हर टेन्योर होल्डर को इशू की जाती है. ये बात याद रखनी है. इट इज़ इशूड ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर ऑफ द district, right. It is a duty of the revenue officer to make all the entries made in it without any additional charge. देखो, किसान बही तो इशू कराने के लिए एक नॉमिनल एक चार्ज होता है फिक्स, वो पे करना पड़ता है टेन्योर होल्डर को, लेकिन हर एंट्री कराने के लिए कोई चार्ज नहीं होता है. इसलिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है बिना किसी एडिशनल चार्ज के एंट्रीज़ करते हैं ऑफ एवरी टेन्योर होल्डर. उनके लैंड होल्डिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एडिशंस ओमिशंस हो रहे हैं, उन सब की एंट्रीज़ वो इस पासबुक दैट इज़ किसान बही के अंदर करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया किसान बही क्या होता है. तो हम लोग सेक्शन पढ़ लेते हैं. यही चीज़ है, बस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स के साथ लिखा होता है. सेक्शन 41 सेज दैट एवरी टाइम व्हेन खतौनी इज़ प्रिपेयर्ड. देखो, खतौनी जो है वो एक गांव की, पूरे गांव की तैयार की जाती है, राइट. उसमें सारे टेन्योर होल्डर्स की सारी डिटेल मेंशन होती है. तो जब भी विलेज की खतौनी तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, तो कलेक्टर जो है टेन्योर होल्डर को किसान बही इशू करते हैं, राइट. इट शैल बी अ कंसोलिडेटेड पासबुक फॉर ऑल द होल्डिंग्स हेल्ड बाय टेन्योर होल्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. मैंने बता दिया, एक तरीके की पासबुक होती है. ठीक है. जिस कोई भी टेन्योर होल्डर की जितनी भी होल्डिंग्स हैं, उसकी जो भी कंटेंट्स हैं, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी उसकी एंट्रीज़ होनी होती हैं, वो इसी पासबुक के अंदर होती हैं, और इसी को हम कहते हैं किसान बही, राइट. इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग इट शैल बी इशूड टू वन और मोर सच को शेयरर्स. अगर कोई ज़मीन है, उसके एक से ज़्यादा लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है, लैंड ओनर्स हैं, तो वहाँ पे जॉइंट होल्डिंग हो गई, तो वहाँ पे जितने भी एक से ज़्यादा को शेयरर्स होते हैं, उन सभी को किसान बही, ये जो पासबुक है, वो इशू की जाती है. ठीक है. अगर सिंगल ओनर है तो उस एक पर्सन को ही इशू की जाएगी, एंड इफ़ देर आर मोर देन वन शेयरर्स, को शेयरर्स ऑफ लैंड, देन इट इज़ बीइंग इशूड टू वन और मोर सच को शेयरर्स, राइट. टेन्योर होल्डर शैल बी लायबल टू पे कॉस्ट फॉर किसान बही. मैंने बताया कि किसान बही को रिसीव करने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है जब भी आपको एक बार किसान बही मिलती है तब. एंड एवरी पर्सन होल्डिंग द किसान बही शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट अमेंडमेंट मेड इन खतौनी फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये भी है कि जब भी एंट्री होती है तब उस वक्त रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो उसके अंदर एंट्री करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर एंट्री करेंगे, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. जैसे हम लोग हर बार जब जाते हैं बैंक में, ठीक है, जब हम अपनी हर ट्रांजैक्शन का एंट्री कराते हैं तो उस वक्त कोई थोड़ी उसका चार्ज लिया जाता है. बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर जो किसान बही के अंदर एंट्री होगी, जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, राइट. Every person who is holding the Kisan Bhai is entitled to get loan from any bank or financial institution by showing that he is the tenure holder of holding which is recorded in Kisan Bhai. जो भी पर्सन किसान बही होल्ड कर रहा है अपनी लैंड होल्डिंग के रिगार्ड में, उसे किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन इंटाइटल
सकता है, ठीक है, उसको लोन मिलेगा ही मिलेगा अगर वो उसके लिए अप्लाई कर रहा है तो। और उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे अपनी किसान बही की जो ये डॉक्यूमेंट है उसे दिखाना होगा कि वो कौन कौन सी होल्डिंग्स का टेन्योर होल्डर है इन दैट पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, और फिर उसको लोन मिल जाएगा। सच एंट्रीज शैल बी मेड इन किसान बही, और जो भी वो लोन लेते हैं, लोन के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे किसान बही के अंदर मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। Tenure holder shall also submit an affidavit declaring that he has not taken any other loan on the security of holdings comprised in Kisan Bahi nor has transferred the holding or its share to any person, ठीक है। तो जो tenure holders हैं वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक एफिडेविट सबमिट करेंगे, ये डिक्लेयर करेंगे कि जो मैं लोन ले रहा हूँ, जिस होल्डिंग्स को सिक्योरिटी के रूप में रख कर, ठीक है, जो मैं किसान बही में जिन सिक्योरिटीज़, जिन लैंड होल्डिंग्स को शो कर रहा हूँ, वो मैंने कहीं और गिरवी नहीं रखी है फॉर टेकिंग एनी अदर लोन कहीं भी और से, ठीक है। और इसके साथ साथ ना ही ये जो होल्डिंग्स है मैंने किसी को अभी तक ट्रांसफ़र की है या उसका शेयर ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। ये बात एफिडेविट में डिक्लेयर करके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिफोर टेकिंग द लोन टेन्योर होल्डर को ये सबमिट करना होगा। इट इज़ हिज ड्यूटी टू डू सो, ठीक है। समझ में आ गया लोन का क्या प्रोसेस है। एक बार दोबारा बताती हूँ कि कोई भी टेन्योर होल्डर जो है वो लोन ले सकता है फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी पर्सन किसान बही होल्ड कर रहा है, जिस भी पर्सन के पास किसान बही है, वो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिखाएगा कि मेरे पास ये किसान बही में दिखाएगा कि मैं किन किन होल्डिंग्स का टेन्योर होल्डर हूँ, जो भी उस किसान बही में रिकॉर्डेड होंगी, और उसके बाद जो भी लोन के ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी एंट्रीज किसान बही में की जाएंगी। इसके साथ साथ वो एक एफिडेविट सबमिट करेगा, ये बताएगा कि मैंने अपनी इन होल्डिंग्स को कहीं भी और एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा है किसी भी और जगह से लोन लेने के लिए, साथ ही साथ ना ही मैंने इसको कहीं ट्रांसफ़र किया इस होल्डिंग को, ना ही मैंने इसका शेयर किसी को दिया है, ठीक है। ये किसको करेगा सबमिट? टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। If tenure holder makes a false statement in such affidavit, then he shall be punished with imprisonment of 3 years and fine. और अगर tenure holder ये पाएगा कि उसने जो स्टेटमेंट दिया affidavit में वो उसने false दिया, वो झूठा उसने स्टेटमेंट दिया है, तो वहाँ पे उसको सज़ा मिलेगा क्योंकि उसने गलत काम किया है, और उसके लिए सज़ा होगा 3 साल की सज़ा होगी, और साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा जो भी कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा काम नहीं करना है। सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो इंडोर्स अ फाइनल रिपेमेंट ऑफ लोन ऑन किसान भैया। उसके साथ साथ जो भी लोन का जो रीपेमेंट जब करता है टेन्योर होल्डर, ठीक है, फाइनल रीपेमेंट, उसका भी एंट्री जो है वो किसान बही में किया जाएगा, ठीक है। इट शैल ऑल्सो इंडोर्स अ फाइनल रिपेमेंट ऑफ लोन ऑन किसान बही। तो गाइस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका किसान बही, बस हो गया पूरा। क्या था, ठीक है, कौन इशू कराता है, और आपको चार्जेस कैसे देने होते हैं, कब कब नहीं देने होते हैं, कौन उसमें एंट्रीज़ करता है, कैसे आप इसके बेसिस पे लोन ले सकते हो, लोन ले रहे हो तो आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा, आपको शो करनी पड़ेंगी सर्टेन चीज़ें। बस इतना छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये सेक्शन 41 में बताया गया है। इसके आगे के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया हो, नोट्स अच्छे लगे हों, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपने व्यूज़ बताने हैं। दिस वाज इट एवरीवन। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी ऐसे ही कुछ नए कंटेंट के साथ, नए नोट्स वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ते रहना है, अपना ध्यान रखना है और बस खुश रहना है। आई विल मीट यू अप सून। टिल देन, take care everyone, have a good day, bye bye।